अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं स्कूल जाने से पहले कितना काम करके जाती हूँ। तो अभी मैंने ना ये विंडो खोल दिया है किचन का। यहाँ से मतलब बहुत अच्छा नज़ारा लगता है, ठंडा ठंडा हवा आता है। और मेरा गैस पे भी एक्चुअली कुछ कुछ चढ़ा हुआ था। तो ये ना मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से मलाई रखा हुआ था, तो मैं सोची कि इसका घी बना लेती हूँ। और सुबह सुबह ये सब काम करने जाऊँ ना तो कुछ तो गड़बड़ होना ही है। और हुआ ये कि ये पैन छोटा पड़ गया और मलाई बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा शायद ध्यान इधर उधर भटका और काफ़ी सारा घी गिर गया। अब गिर गया मतलब घी गिरा, आप समझ सकते हैं कि गैस बर्नर पे चारों तरफ फैल गया और वो ऑयल होगा, उसको साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। और सुबह पता है एक एक मिनट हमारे लिए कीमती होता है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ऐसा भागम भाग होती है ना, मतलब कभी लगता है बस छूट जाएगी, कभी लगता है कि भागते भागते मैं गिर ना जाऊँ, इस तरह कभी कभी हो जाता है। मतलब लिटरली दौड़ दौड़ कर बस स्टैंड तक पहुँचना पड़ता है। और उसमें अगर इस तरह का मेस हो जाए ना किचन में तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसको क्लीन करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया। और यहाँ देखिए मेरी बेटी कैसे सो रही है। और पता है हमारे रांची का मौसम इतना अच्छा रहता है ना कि एक तो खैर अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन नॉर्मल टाइम में भी हम ऐसे पंखा के नीचे ही अगर सोते हैं तो इस तरह का पतला वाला जो ब्लैंकेट होता है वो लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वेदर कुछ ज़्यादा ही कूल रहता है। मतलब मैंने अपने घर में एसी नहीं लगाया हुआ, एक कूलर है लेकिन वो भी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बहुत गर्मी होती है तो। और मौसम इतना अच्छा है कि मतलब बारिश अगर हो गई मतलब तो आपको बहुत ठंड लगेगी, आपको फ़ैन का स्पीड भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ ना ये बर्तन वगैरह भी कुछ कुछ हैं जो छूट जाते हैं, तो उसको मैं धो लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ सब चीज़ क्लीन करके जाऊँ, ताकि आऊँ तो मुझे किचन अपना क्लीन मिले, उसके बाद मैं खाना वगैरह गर्म करके खा सकूँ। क्योंकि ना ये सब काम आप फैला के जाएंगे ना तो, और एक तो काम से थक के आएंगे तो और दिमाग चिड़चिड़ा लगेगा। उससे बेटर है कि थोड़ा जल्दी उठ जाओ और कुछ काम भी कर लो। तो यहाँ मैं किचन को भी क्लीन कर ले रही हूँ और झाड़ू भी लगा ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ चाहिए। और मेड आएगी फिर दोपहर के 2 बजे, जब मैं स्कूल से आ जाऊँगी तो वो झाड़ू पोछा फिर से करेगी। तो तब तक मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि हाँ थोड़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के मेरे हस्बैंड भी पूजा करते हैं, हमारा पूजा रूम अलग है, तो वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, इसलिए क्योंकि साफ़ सुथरा रूम होना चाहिए पूजा से पहले। और यहाँ ना कुछ कपड़े भी मेरे बहुत दिन से डंप करके रखे हुए थे, मतलब कपड़ा धोने के बाद ना काफ़ी दिन तक वो पड़ा रह जाता है। फिर उसके बाद ये शायद ऑलमोस्ट ना हर घर में होता है कि कपड़े पड़े रहते हैं और उसके बाद फिर फोल्ड करके रखो, क्योंकि करने वाला तो एक ही इंसान होता है और वो है घर की औरत, तो वो टाइम तो लगेगा ही ना। और उस पर से अगर वर्किंग हो तो ये सब काम ना कुछ पीछे छूट ही जाता है। धीरे धीरे करके मतलब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारा कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो लोगों को अपनी जगह पे कपड़ा मिलेगा नहीं, और वो कपड़े के जो लॉट में से उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब मैंने फ़ोल्ड कर लिया सारा कपड़ा। और उसके बाद ना मैं मतलब नाश्ता हमारा बनाना था, तो ये मैंने बैटर जो है ये मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो एक्चुअली इडली का प्लान था, तो उड़द और चावल को ला के मैंने पहले ही रख दिया था और रात में उसको पीस के ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि विदाउट फर्मेंटेशन तो इडली बनेगा नहीं। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, मूंगफली भून रही हूँ, क्योंकि चटनी जो है ना, चटनी तो खैर इडली में हम बहुत तरह की बनाते हैं और मुझे बहुत सारा चटनी आता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो इडली में खाते हैं वो मूंगफली और चना दाल का चटनी वो ही एक्चुअली पसंद किया जाता है। तो यहाँ मैंने वाइट वाला मूंगफली लिया था, ये मूंगफली मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसको मैंने हल्का रोस्ट कर लिया। इतना रोस्ट किया कि बस उसका छिलका निकल जाए ठंडा होने पे। और यहाँ पे थोड़ा सा चना दाल को भी मैं रोस्ट कर ले रही हूँ हल्का। इसको भी रोस्ट करने के बाद ना दोनों चना दाल और मूंगफली का छिलका निकाल लेंगे। और ना मेरे पास कुछ ना पहले से भी ना वो भुना हुआ मूंगफली जो होता है ना पैकेट वाला, वो रखा हुआ था, तो मैं सोची कि वो भी कहीं रखे रखे ख़राब ना हो जाए, तो उसको भी मैंने मिला दिया, तो थोड़ा क्वांटिटी मेरा ज़्यादा भी हो गया था। और यहाँ मैं देखिए हाथ से मसल के छिलकों को निकाल ले रही हूँ। ये बहुत ईजीली निकल जाएगा अगर अच्छे से रोस्ट हो गया है तो। इसको ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, इसलिए क्योंकि गर्म रहेगा तो इसका छिलका नहीं निकलता। तो ये हमारा मूंगफली का छिलका निकल गया और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो हम चटनी में क्या करते हैं ना कि नारियल भी डालते हैं। तो यहाँ पे नारियल मैंने कट कर लिया था, क्योंकि नारियल मैं एक दिन पहले ही कट करके रखी हुई थी, उसको बस निकाल करके इसमें डाल देंगे। तो चटनी में मैं क्या क्या डालती हूँ, नारियल, लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, मिर्च, मतलब लहसुन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, अदरक कम, हरी मिर्च और नमक, बस इतना ही। और उसके बाद फिर जब वो पीस लूँगी ना तो उसके बाद फिर उसमें छौंका लगेगा सरसों, मतलब राई जिसको बोलते हैं, और करी पत्ता का। और यहाँ मैंने ना लाल मिर्च डाला, ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारा डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा इसमें लगेगा नहीं। तो ये मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद ना इसको हम छौंक लेंगे राई से और करी पत्ता से। ये बहुत टेस्टी लगता है। छौंकना मतलब ना वो ऊपर से। और अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये मैं ना ऐड कर रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि ना मैं जब
पीस रही थी इसको तो मैं भूल गई। सुबह एक्चुअली बहुत हड़बड़ी रहता है ना, तो आधा से ज़्यादा काम तो मेरा ऐसे ही मतलब इधर उधर होने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और ये सब काम तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसको एक्चुअली ना नॉर्मल टाइम में बनाना चाहिए, लेकिन चलो खाने का मन था तो मैंने सोचा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करी पत्ता और सरसों का छौंका लगा रही हूँ। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इधर सांभर की तैयारी करेंगे। सांभर के लिए मैंने क्या किया ना, सबसे पहले जो इमली है, इमली को फुला के रख दिया, क्योंकि इमली भी फूलने में टाइम लगता है, 10-15 मिनट 20 मिनट इसमें लगेगा। तो इसको मैंने हल्का सा गर्म पानी में करके रख दिया था। और फिर हम सांभर की तैयारी करेंगे। हम सांभर में डालने वाले हैं एक्चुअली प्याज, गाजर, हमारे पास आज और कुछ नहीं है, नहीं तो भिंडी वगैरह भी डाल सकते हैं, सहजन है, ये सब डाल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है। और डायरेक्ट मैं ना सांभर को कुकर में ही बनाऊँगी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं ये कर रही हूँ, ऐसा सब्ज़ी डाल रही हूँ कि बिल्कुल बहुत गले नहीं। तो यहाँ मैंने प्याज को ऐसे रफली मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि कुकर में बनेगा सब गल जाएगा। और यहाँ गाजर को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब मैं कुकर में बना रही हूँ, तो डायरेक्ट इसमें मेथी का फ़ोरन डालूंगी, लाल सूखा मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा करी पत्ता भी मैं अभी छौंक दूंगी, क्योंकि और बाद में छौंकने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत बीत रहा है और मुझे बहुत देर हो रही है। तो मैं सोची फटाफट पहले इसको करो। फिर प्याज को मैंने छौंक दिया, मतलब प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिया। और प्याज फ्राई होते ना, इसमें सारा चीज़ हम लोग डाल देंगे, जैसे दाल भी डाल देंगे, जो सब्ज़ी हमने काट के रखा उसको भी डाल देंगे। हाँ, मैं सांभर में टमाटर भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इमली का खट्टा तो अच्छा लगता ही है, वो तो मैं डालूंगी ही, लेकिन टमाटर का खट्टापन ना उसको बैलेंस कर देता, बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। और मेरे घर में तो मतलब हमारे यहाँ जो घर पे इडली बनता है ना, वो मार्केट से ज़्यादा पसंद किया जाता है। मार्केट वाला इडली और रांची में उस तरह का इडली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा नहीं, जब तक आप अच्छे रेस्टोरेंट में ना खाओ। जैसे बोलते हैं ना कि जमशेदपुर वगैरह में आप इडली खाओगे आपको स्ट्रीट में मिल जाएगा, वो हमारे वहाँ का स्ट्रीट फूड है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का वो वहाँ पर बनता है, लेकिन यहाँ पे वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग इडली बाहर से खा के कभी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे घर में हमेशा डिमांड रहता है कि हम लोग घर पे ही बनाएं, और घर वाला इडली बहुत प्रेम से खाते हैं। और जो बैटर वगैरह बच जाता है ना, तो उसका फिर हम लोग डोसा बना करके उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है सांभर मसाला, 2 पैकेट सांभर मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं सांभर मसाला बहुत बड़ा वाला डब्बा नहीं रखती हूँ, इसी तरह का पैकेट ला के काम चला लेती हूँ, क्योंकि वंस अ वाइल बनता है कभी कभार। तो सब मैंने डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे पानी। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, हींग मैंने दिखाया नहीं है आपको, लेकिन मैंने हींग डाला है इसमें, और एक गुड़ का टुकड़ा, क्योंकि गुड़ जो है ना, आप इमली और जो भी खट्टा जो भी डालते हो उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, तो वो जो सांभर का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत खिल के आता है। आप अगर सांभर बनाते हैं तो गुड़ ज़रूर डालिए, बट इतना नहीं कि मीठा हो जाए, बस एक टुकड़ा छोटा सा जैसा मैंने डाला है। और देखिएगा आप सांभर ऐसा बनाकर देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ हमारा बैटर भी ना बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था। देखिए इसका टेक्सचर देख के ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा फर्मेंटेड है। तो मैंने नमक लगा के जल्दी सोचा कि इसको फ्रेम में डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रेम में डालने के बाद फिर मुझे नहाने भी जाना है, उसके बाद फिर स्कूल के लिए रेडी भी होना है, क्योंकि इडली एक बार आप डाल दो ना, तो उसके बाद फिर आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 20-25 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, और तब तक बाकी का आप जो भी काम है कर लेंगे। तो इसमें मैं सोची कि चलो फटाफट इसको कर लिया जाए। तो हमारा इडली भी लगभग यहाँ पे तैयार हो जाएगा 20 से 25 मिनट में। तब तक हम चले जाते हैं अपना स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। तो मॉर्निंग से लेके मतलब स्कूल जाने तक का मेरा इस तरह का भागम भाग वाला प्रोसेस रहता है, और ये डेली का मतलब 365 दिन मेरा यही रूटीन है, इसी तरह से मेरा चलता ही रहता है, क्योंकि काम तो आपको करना ही है, तो सारा काम को बैलेंस करके करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इमली को भी घोल लिया था। इमली हम लोग सांभर में लास्ट में इसलिए डालते हैं, क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे तो आपके दाल अच्छे से पकेंगे नहीं खट्टा की वजह से। और इस तरह करके थोड़ा देर अगर आप चाहो तो इसको गर्म कर लो। तो बस हो गया हमारा सांभर तैयार। अब इडली भी तैयार हो गया है। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता भी करके जाएंगे और लेके भी जाएंगे, तो इडली ही ले करके जाना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे, आप मेरी बातें सुनते हैं, आपको मेरी बातें कैसे लगती है, क्योंकि मैं खाना तो दिखाती हूँ आपको, जो भी रेसिपी बनाती हूँ, साथ साथ आपसे ना मैं कुछ बात भी करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं, भले ही आपसे डायरेक्ट मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो भी आपसे बोलती हूँ तो एक कनेक्शन सा फील होता है, लगता है कि हाँ हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। या आपको भी कभी बातें सुनकर आपको लगता होगा कि हाँ शायद कभी कभी दिल से जुड़ी हुई बातें हम लोग करते हैं, कि लाइफ ऐसे ही चलता है सबका, स्पेशल ऐसा किसी के लाइफ में कुछ नहीं है, बस हमें देखने का जो हमारा नज़रिया है ना वो डिफरेंट होता है। तो चलिए तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को फॉलो भी कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।